आपको प्रातःकाल की नमस्कार। आज आपकी कक्षा तृतीय में विषय हिंदी में हम एक नया पाठ पढ़ाएंगे जिसका शीर्षक है देश हमारा। हमारे देश के बारे में बताया गया है। इसमें कवि ने अपनी कविता के माध्यम से देश के बारे में बताया है और उन्होंने बताया है कि हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है और यह किन किन कारणों से संसार में अनोखा देश है। तो अब हम इस कविता के माध्यम से आपको अपने देश के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये संसार में अनोखा देश है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो संरचना की है प्रभु ने, भगवान ने बड़े ही अनोखे तरीके से की है। कविता के माध्यम से आप समझेंगे। पहले आप कविता पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसका अर्थ समझेंगे। कितना सुंदर कितना प्यारा देश हमारा, दुनिया के सारे देशों से है यह न्यारा। धरती से अंबर तक इसका ऊंचा ध्वज है मस्तक जिसका, सबने हिमगिरी नाम पुकारा। कितना सुंदर कितना प्यारा देश हमारा। कितना सुंदर कितना प्यारा देश हमारा। अपने देश के बारे में कहा गया, हमारा देश के नाम है भारतवर्ष। यह कितना सुंदर है, अर्थात बहुत सुंदर है और बहुत ही प्यारा है। यह संसार के सभी देशों में न्यारा है, अर्थात अलग है सभी देशों से। बड़ा ही सुंदर देश है। धरती से अंबर तक इसका, जमीन से लेकर आकाश तक इसका ध्वज, ऊंचा जो ध्वज है वह मस्तक है, मस्तक के समान है। सबने हिमगिरी नाम पुकारा, और हिमालय को सभी देशों ने हिमगिरी अर्थात बर्फ़ का पहाड़ कह करके पुकारा है। जिसे बर्फ़ का पहाड़ कहते हैं वह है हिमालय, तो उसे हिमालय कह करके पुकारा है। कितना सुंदर कितना प्यारा देश हमारा, अर्थात हमारा देश अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। इसके कितना सुंदर कितना प्यारा देश हमारा। वन उपवन में हरियाली है, डालों पर छाई लाली है। नदियों की पावन जलधारा, कितना सुंदर कितना प्यारा देश हमारा। कितना सुंदर कितना प्यारा देश हमारा। तो कहा है कि हमारा देश अन्य देशों की अपेक्षा बहुत सुंदर है, अर्थात बहुत ही प्यारा है। वन उपवन में हरियाली है, इसके जो बाग बगीचे हैं उन सब में हरियाली है, पेड़ों में उनके हरियाली है। डालों पर छाई लाली है, अर्थात इनकी टहनियाँ बड़ी ही सुंदर दिखाई देती हैं। जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो उन पर एक लालिमा प्रतीत होती है उनकी डालियों पर। नदियों की पावन जलधारा है, और यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, उनकी जो धारा है वो बड़ी ही पवित्र है। पावन माने पवित्र, पवित्र है। कितना सुंदर कितना प्यारा देश हमारा। कंचन सा तन केश सुनहरा, धोए चरण को सागर गहरा। लहरों ने जिसको ललकारा, कितना सुंदर कितना प्यारा देश हमारा। कह रहे हैं कि कितना सुंदर कितना प्यारा देश हमारा। हमारा देश बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। कंचन सा तन केश सुनहरा, इसका जो शरीर है, तन माने शरीर, वह सोने के समान है। कंचन कहते हैं सोना, सोने के समान है, और इसके सुंदर केश जो हैं वो सुनहरे हैं। धोए चरण को सागर गहरा, और इसके चरणों को, किसके? भारत माता के चरणों को सागर धोता है,
अर्थात सागर जो है लहराता है, अपनी लहरों से इसके चरणों को पखाड़ता है। कितना सुंदर, कितना प्यारा देश हमारा, हमारा देश बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। सारे जगत में इसकी जय हो, इसका जन जन सदा अभय हो। सुर नर मुनि सब ही यही, सुर नर मुनि सब यही उचारा। कितना सुंदर, कितना प्यारा देश हमारा। सारे संसार से, सारे जगत, सारे संसार में इसकी जय हो, इसकी जय हो। सारे संसार में इसकी हमेशा विजय ही हो। इसका जन जन, इसका जन जन, इसका प्रत्येक मनुष्य सदा अभय, अभय माने निडर हो, जिससे किसी प्रकार का भय ना हो। सुर नर मुनि सब यही उचारा। सुर कहते हैं, सुर माने होता है देवताओं ने, मनुष्यों ने, ऋषि मुनियों ने, सभी ने यह कह करके पुकारा है कि हमारा देश बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, बड़ा ही अनोखा है। अब इसी पाठ से संबंधित आपको शब्दार्थ बताए जाएंगे। देखिए, शब्दार्थ में आ जाइए। अंबर कहते हैं आकाश के लिए। किसके लिए बेटा? आकाश के लिए कहते हैं। ध्यान से सुनिए और समझिए। धरती कहते हैं पृथ्वी को, अर्थात जमीन को। जमीन को हम पृथ्वी, धरती कहते हैं। चरण माने होता है पैर। अभी आपके सामने ही आया था ना कि लहरों ने जिसको धोए चरण को सागर गहरा, लहरों ने जिसको ललकारा। तो कौन धोता है चरण, कौन धोता है पैर भारत माता के? सागर धोता है। पावन माने होता है पवित्र। और हिमगिरी बर्फ का पर्वत, अर्थात हिमालय, अर्थात हिमालय, इसे कहेंगे हम हिमालय। हिम माने होता है बर्फ, औलय माने होता है घर, अर्थात हिमालय का घर। जगत माने संसार, जगत माने संसार अर्थात दुनिया। केश माने बाल, और तन माने होता है शरीर जी। और अभय माने होता है निडर, जिसे डर ना हो उसे कहते हैं निडर। तो इस प्रकार ये आपका पाठ हो गया। बाकी शेष कार्य आपको मिल जाएगा PDF के माध्यम से।